IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकात का वक्त सुबह 10:30 बजे बताया जा रहा है। इस दौरान दोनों चाय पर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान केजरीवाल प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पर्सनल इन्विटेशन भी देंगे। आज की मुलाकात पर देश भर की नजरें टिकी हैं कि आखिर दोनों नेताओं के बीच क्या बात होगी। अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। दिल्ली फतह पर राष्ट्रपति ने केजरीवाल को गले लगाकर जीत की बधाई दी। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए आभार जताया। राष्ट्रपति ने भी केजरीवाल को अपनी लिखी 2 पुस्तकें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और द थॉट्स एंड एप्लीकेशंस भेंट की। सीनियर आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने इसे शिष्टाचार भेंट बताते हुए कहा कि मुलाकात का कोई विशेष एजेंडा नहीं था। शपथ ग्रहण के पहले अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से एक्शन में हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव DM सपोलिया ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। सूत्रों का कहना है कि इस मुलाकात में अरविंद ने मुख्य सचिव को उनकी पार्टी के घोषणा पत्र के 70 पॉइंट पर अलग अलग विभागों से एक्शन प्लान बनाने को कहा है। केजरीवाल ने उन्हें इस बाबत 1 सप्ताह का वक्त दिया है और कहा है कि अगले हफ्ते तक ब्लूप्रिंट उनके सामने होना चाहिए। गौरतलब है कि केजरीवाल ने बिजली पर 50% छूट देने का वादा किया था। वहीं बुधवार को केजरीवाल केंद्रीय मंत्री नायडू से मिलने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान भी केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे की चर्चा की। दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने Z+ सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष ने यह जानकारी दी। मंगलवार को चुनाव नतीजे आने और विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उनको Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री को Z कैटेगरी मिलती है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया था कि अभी केजरीवाल को कस्टमाइज Z सिक्योरिटी कवर मिलेगा और अगर जरूरत हुई तो शपथ ग्रहण के बाद इसे Z+ कर दिया जाएगा। लेकिन केजरीवाल के इनकार के बाद पुलिस पसोपेश में है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के नेता अन्ना हजारे अपने पुराने सहयोगी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। केजरीवाल ने उन्हें फोन कर समारोह में आने का न्योता दिया था, जिस पर अन्ना ने असमर्थता जताई। अन्ना ने साफ कर दिया है कि वो किसी राजनीतिक समारोह में नहीं जाते हैं। हालांकि अन्ना ने केजरीवाल को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। केजरीवाल 2013 में जब पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, उस दौरान भी हजारे ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग नहीं लिया था। चेक से 2 करोड़ चंदा मामले में आम आदमी पार्टी को आयकर विभाग की तरफ से नोटिस दिया गया है। आम आदमी पार्टी को नोटिस का जवाब 16 फरवरी से पहले देना होगा। पार्टी ने माना कि उन्हें आयकर विभाग से नोटिस मिला है और वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। पार्टी का कहना है कि अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान आवाम नाम की एक NGO ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी ने फर्जी कंपनियों के नाम पर 2 करोड़ रुपए का चंदा लिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की CM कैंडिडेट किरण बेदी ने अपनी करारी हार के लिए जामा मस्जिद के शाही इमाम के फतवे को जिम्मेदार ठहराया है। किरण बेदी ने कहा कि कृष्णानगर सीट पर बढ़त के बाद वो अचानक अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में पिछड़ी और चुनाव हार गई। किरण के मुताबिक चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए। किरण बेदी ने इस बाबत चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज की है। दिल्ली में बीजेपी की करारी हार की जिम्मेदारी पार्टी के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने अपने ऊपर ले ली है। एटा के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हार के लिए मोदी नहीं, वो जिम्मेदार है। लेकिन साक्षी महाराज ने कहा है कि इस हार का लाभ बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनावों में मिलेगा। उनका मानना है कि जिस तरह से गलती दिल्ली में हुई, पार्टी उससे सीख लेगी। CBI नेता वृंदा करात ने दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली शानदार सफलता पर दिल्ली की जनता को बधाई दी। साथ ही आम आदमी पार्टी और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी मुबारकबाद दी है। वृंदा का कहना है कि अब पार्टी अपनी योजनाओं को जल्द से जल्द लागू करे और बाकी दलों से कहा है कि वो चुनावों में मिली हार के बाद आत्मचिंतन करें। दिल्ली के भावी CM अरविंद केजरीवाल का क्रेज सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं है। राजकोट में इन दिनों कई दुकानदार ऐसे मग और की रिंग्स बेच रहे हैं जिन पर केजरीवाल की तस्वीरें लगी हुई हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिली जीत को लेकर बिहार की राजधानी पटना में भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला और एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि दिल्ली में पार्टी को शानदार जीत हासिल हुई है और अब बिहार की बारी है।
बिहार के राज्यपाल ने जीतन राम मांझी को विधानसभा में 20 फरवरी को बहुमत साबित करने को कहा। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को 20 फरवरी को बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बहुमत साबित करने को कहा। इसके पहले मांझी ने गवर्नर से सदन के पटल पर बहुमत साबित करने का मौका देने की मांग की थी। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा के स्पीकर जेडीयू विधायक दल के नेता के रूप में नीतीश कुमार को मान्यता दे चुके हैं। बिहार का सियासी ड्रामा दिल्ली आ गया जब बुधवार की शाम को नीतीश कुमार के समर्थक विधायकों ने राष्ट्रपति भवन तक परेड की। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव और नीतीश कुमार की अगुवाई में 130 विधायकों ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद शरद यादव और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और उनसे सरकार गठन को लेकर राज्यपाल को निर्देश देने का अनुरोध किया। नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति से हॉर्स ट्रेडिंग होने की आशंका भी जताई। राष्ट्रपति से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में नीतीश और शरद यादव के अलावा 15 लोग शामिल थे। इस प्रतिनिधिमंडल में लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस के नेता सीपी जोशी भी शामिल थे। नीतीश कुमार ने इस मुलाकात के बाद राज्यपाल पर पिछले 4 दिनों से सरकार गठन के बारे में फैसले को लटकाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने बताया है कि उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की है कि उनको जल्द से जल्द विधानसभा में बहुमत साबित करने का मौका दिया जाना चाहिए। नीतीश ने कहा कि पटना में भी उनके साथ 130 विधायक थे और दिल्ली तक भी 130 विधायक उनके साथ हैं। उनके मुताबिक एक न एक दिन तो फैसला लेना ही होगा और तो फिर देरी किस बात की हो रही है। उधर पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार के जेडीयू के विधायक दल का नेता चुने जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने नीतीश कुमार के नेता चुने जाने की प्रक्रिया को अवैध बताते हुए गवर्नर के फैसले का इंतजार करने को कहा। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के एक समर्थक ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नीतीश के जेडीयू विधायक दल का नेता चुने जाने को अवैध करार देने का अनुरोध किया था। पटना हाईकोर्ट के फैसले पर शरद यादव ने किसी भी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया है, लेकिन शरद यादव ने कहा है कि नीतीश को विधायक दल का नेता नियमों के अंतर्गत ही चुना गया है। उधर नीतीश कुमार ने भी इस फैसले के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कहा कि उनके लीगल एक्सपर्ट इस पूरे मामले को देख रहे हैं। उधर बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के समर्थकों ने पटना हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। मांझी समर्थकों ने इसे बिहार के लिए राहत का फैसला करार दिया। नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग बिहार में आइसोलेटेड हो गए हैं। नीतीश के मुताबिक बीजेपी का गेम प्लान बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना है। उधर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि ये जेडीयू का आंतरिक मामला है और वो पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। बीजेपी ने जेडीयू पर ड्रामा करने का आरोप भी लगाया। उधर सीएम मांझी से उनके आवास पर मुलाकात करने के बाद मंत्री नीतीश मिश्रा ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुमत फ्लोर ऑफ द हाउस में होता है, परेड करने से नहीं होता। नीतीश मिश्रा ने कहा कि उन्हें राजभवन के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। साथ ही परेड में गए विधायकों के बारे में कहा कि विधायक दिल्ली में है लेकिन उनका दिल यहां है। तो बिहार में सत्ता को लेकर घमासान जारी है। मंत्री भीम सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये हाई वोल्टेज ड्रामा है। साथ ही ये भी कहा कि कोर्ट में हराया है, आगे वोट में भी हराएंगे। हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप पर भी भीम सिंह ने कहा कि विधायकों को हॉर्स ना कहें और नीतीश को नसीहत दी कि शब्दों में सुधार लाएं। नीतीश कुमार के हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप पर केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग में नीतीश कुमार को महारत हासिल है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा झारखंड विकास मोर्चा के 6 विधायकों को तोड़े जाने के बाद झारखंड विकास मोर्चा ने कहा है कि बीजेपी ने विधायकों को पद और पैसे का लालच देकर तोड़ा। बीजेपी का दामन थामने के प्रकरण को लेकर बौखलाए जेवीएम के कार्यकर्ताओं ने कोडरमा में भी सीएम रघुवर दास का पुतला फूंका। जुमरी तलैया शहर के झंडा चौक पर कार्यकर्ताओं ने जमकर सीएम रघुवर दास के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने वोट बैंक को सुरक्षित करने की कवायद तेज कर दी है। इसी के तहत कटिहार में लोक जनशक्ति पार्टी ने दलित और महादलित महासम्मेलन का आयोजन किया। कटिहार में आयोजित समारोह में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने हिस्सा लिया और नीतीश लालू को महादलितों के साथ धोखा करने वाला बताया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए प्रशासन की तैयारियां अंतिम दौर में है। ये चुनाव चुनौतियों से भरा है, जिसके चलते मतदान कर्मियों को लगातार
प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस चुनाव का प्रशिक्षण इसलिए खास है क्योंकि मतदाता 4 पदों के लिए एक साथ मतदान करेंगे। मतदाता 2 वोट बैलेट पेपर और 2 वोट ईवीएम के जरिए डालेंगे। मध्य प्रदेश में पार्षद से लेकर सांसद तक के चुनाव में मिली करारी हार पर कांग्रेस की मंथन बैठक के पहले दिन कमलनाथ, सिंधिया, दिग्विजय जैसे दिग्गज नहीं पहुंचे। दिग्गजों के नहीं पहुंचने पर हार के मंथन की योजना विफल रही। कांग्रेस ने बीजेपी पर छत्तीसगढ़ के सीएम हाउस का बीजेपी कार्यालय के रूप में उपयोग करने और पंचायत चुनाव में जीत कर आए सदस्यों को सीएम आवास के फोन पर धमकाने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने इन आरोपों को निराधार बताया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि नीति आयोग के ढांचे में फर्क है, जबकि इसका कामकाज पूर्व के योजना आयोग की तरह योजना बनाना ही है। उन्होंने आयोग की बैठक में पहाड़ी राज्यों के लिए अलग परिषद की बात कही। शारदा चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के परिवहन और खेल मंत्री मदन मिश्रा की हिरासत आज खत्म हो रही है। आज उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। यूपी सरकार के रसूखदार मंत्री आजम खान के ट्रस्ट को लीज पर एक बेशकीमती जमीन देने के मामले में तूल पकड़ लिया है। सरकार ने महज 100 रुपए सालाना की लीज पर करीब 1500 वर्ग गज की सरकारी जमीन रामपुर से जौहर अली ट्रस्ट को दी है। राज्यपाल राम नाईक ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर मामले की जांच कराने को कहा है। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने भी इस मामले में लोकायुक्त को शिकायत की है। सूत्रों का कहना है कि 84 के सिख दंगों की जांच के लिए जल्द ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाएगा। माना जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर गृह मंत्रालय इस बारे में नोटिफिकेशन कर देगा। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज माथुर की कमेटी ने इस बारे में अपनी राय मंत्रालय को दी थी। गृह मंत्रालय दिल्ली विधानसभा चुनाव के खत्म होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि इस दौरान चुनाव आचार संहिता लागू थी और ऐसा ऐलान संभव नहीं था। देश भर में स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है। सिर्फ फरवरी के 10 दिन में देश भर में स्वाइन फ्लू से 216 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है, जबकि इस साल अब तक 5157 मामले सामने आ चुके हैं। अकेले राजस्थान में 109 लोग मारे गए, जबकि मुंबई में 6ठी मौत हुई। तमिलनाडु में 8 लोगों की मौत हुई और यहां अब तक 155 स्वाइन फ्लू के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। जोधपुर में स्वाइन फ्लू के चलते बुधवार को 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इन सभी का इलाज जोधपुर के एमडीएमएच और एमजीएच में चल रहा है। 4 लोगों की हुई मौत के बाद अब स्वाइन फ्लू से मौतों का आंकड़ा 24 पहुंच गया। उधर उज्जैन में अब तक स्वाइन फ्लू के 9 मरीज सामने आए हैं, जिनमें 4 की मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इस बीच उज्जैन में स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की तरफ से लोगों को निःशुल्क विशेष काढ़ा पिलाया जा रहा है। इंदौर में स्वास्थ्य विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद भी स्वाइन फ्लू के मरीजों की लगातार मौत हो रही है। इंदौर के एमवाई अस्पताल में भर्ती 3 और संदिग्ध मरीजों ने बुधवार को स्वाइन फ्लू के चलते दम तोड़ दिया। गोरखपुर में भी स्वाइन फ्लू की जांच और इलाज की तैयारी की गई है। स्वास्थ्य महकमा इसको लेकर अलर्ट है और इसके लिए बाकायदा 6 बेड में एक वार्ड को स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। प्रशासन ने इलाज के लिए दवाएं भी जिला अस्पताल को उपलब्ध करा दी हैं, लेकिन स्वाइन फ्लू की जांच के लिए गोरखपुर में किट उपलब्ध नहीं है, जिससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। उधर तेलंगाना के वारंगल जिले में एक सरकारी स्कूल में 200 बच्चे बीमार पड़ गए। बताया जा रहा है कि स्कूल में स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए कैंप लगाया गया था, जहां करीब 700 बच्चों को मुफ्त दवाइयां बांटी गई। दवाई खाने के बाद बच्चों ने उल्टी और पेट में दर्द की शिकायत की। बाद में 200 बच्चों को, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों थे, उन्हें एमटीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। वडोदरा अहमदाबाद नेशनल हाईवे नंबर 8 पर एक क्रॉसिंग के पास बन रहे एक पुल पर चल रहे काम के दौरान एक बीम गिर गया, जिससे एक मजदूर की मौत हो गई। जयपुर में बीजेपी नेताओं का कहना था कि केंद्र में हमारी सरकार है और जांच के जरिए ये हकीकत सामने आनी चाहिए कि दीनदयाल उपाध्याय की मौत हुई थी या फिर हत्या। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में जिले के सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सचिवों के हड़ताल पर जाने से ग्राम पंचायतों में कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। तमाम सचिव अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सचिव संघ ने सरकार पर उनके साथ भेदभाव बरतने का भी आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर के चांपा जिले में सहकारी बैंकों में किसानों का बुरा हाल है। सैकड़ों किसानों को 4 से 5 दिन बाद भी उनकी धान बेचने की राशि नहीं मिल पा रही है। गुलमर्ग में हिमस्खलन से एक लोकल टूरिस्ट गाइड की मौत हो गई है।
गुलमर्ग में दुनिया के सबसे मशहूर स्काई रिजॉर्ट में हिमस्खलन के दौरान ये गाइड उसकी चपेट में आ गया। उधर कश्मीर के बांदीपुरा में देर शाम एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में पायलट और को पायलट दोनों के मारे जाने की खबर है। हादसे का कारण तकनीकी खराबी माना जा रहा है। डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम को सीबीआई कोर्ट पंचकुला से बड़ी राहत मिली है। बाबा अब 20 फरवरी से 3 मार्च तक विदेश जाकर अपनी फिल्म का प्रमोशन कर सकते हैं। हिंदुजा ग्रुप के संजय हिंदुजा और डिजाइनर अनु मीरचंदानी के शाही विवाह समारोह का गवाह बनने के लिए कई जानी मानी हस्तियां उदयपुर पहुंची। इनके साथ ही बॉलीवुड कलाकारों के आने का सिलसिला आज भी जारी रहा। हिंदुजा परिवार के शाही विवाह समारोह में भाग लेने के लिए कई शाही मेहमान भी उदयपुर पहुंचे। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के अलावा कतर के भी लेक सिटी पहुंचे। झारखंड की रघुवर सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 38 आईएएस और 5 आईपीएस अफसरों का तबादला किया है। सुनंदा पुष्कर की रहस्यमयी मौत मामले में दिल्ली पुलिस की एसआईटी फिर से पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर से आज पूछताछ करेगी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी के मुताबिक अभी तक जितने चश्मदीदों की गवाही हुई है उनके बयानों को जांचा जा रहा है। बिहार के बगहा में पुलिस ने जिले में नक्सली संगठन को तैयार करने की मुहिम में जुटे 3 नक्सली नेताओं को गिरफ्तार किया। राजेंद्र मास्टर के विरुद्ध करीब 16 नक्सली मामले दर्ज हैं, जिसपे पुलिस पर हमला, हथियार लूटना आदि भी शामिल हैं। 2 अन्य उसके साथियों को भी पुलिस ने विशेष टीम ने गिरफ्तार किया है। बिहार में ईमेल के जरिए लोगों को ठगने का मामला सामने आया। छपरा में 5 लाख ब्रिटिश पाउंड की लॉटरी की रकम पाने के लिए मेल भेजकर 17,500 रुपए की मांग की जा रही है। और पलवल पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना पर 2 वाहन लुटेरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए इन 2 लुटेरों के पास से 11 मोटरसाइकिल, चाकू और एक लोहे की रॉड भी बरामद हुई है। कांकेर में एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में जला हुआ शव मिला। बताया जा रहा है कि महिला का पति किसी काम से घर से बाहर गया, उसी समय महिला ने आग लगा ली। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में मोबाइल चोरी के आरोप से परेशान होकर एक युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर एक अधेड़ की हत्या कर दी। उधर हत्या करने वाले युवक को मृतक के रिश्तेदारों ने पीट कर मार डाला। मथुरा के एसएसपी ने बीएसए कॉलेज के आसपास कई मंचलों की धरपकड़ की। कुछ को हिरासत में लिया गया तो वहीं कुछ युवकों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। उधर झारखंड के लातेहार में बिजली कार्यालय में निगरानी विभाग ने शिकायत के आधार पर छापेमारी की और जेई सीताराम को 2500 रुपया रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। जबलपुर पुलिस ने हाईकोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों को ठगने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी जबलपुर में कोचिंग संचालक के रूप में काम कर रहा था। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। आप हैं तेजस्वी और पंकज के साथ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप का उद्घाटन समारोह होगा। क्राइस्टचर्च और मेलबर्न में अलग अलग समारोह हैं। भारतीय समय के मुताबिक ये कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगा। वर्ल्ड कप को लेकर क्रिकेट के फैंस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उत्साहित हैं। ऑस्ट्रेलिया में 14 फरवरी से वर्ल्ड कप शुरू होना है। वर्ल्ड कप को लेकर सिर्फ भारत में नहीं क्रिकेट के फैंस दुनिया भर में उत्साहित हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। वर्ल्ड कप की महा कवरेज के लिए आपका चैनल IBN7 ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है। वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले एक बार फिर आईसीसी ने खिलाड़ियों से मैच के दौरान गलत हरकतें नहीं करने की चेतावनी दी है। गलती करने पर जुर्माने के रूप में पहले से ज्यादा मैच फीस काटी जाएगी। वर्ल्ड कप से पहले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया को शुभकामनाएं देते हुए खिलाड़ियों को खेल का मजा लेने की सलाह दी। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई एक तस्वीर में लिखे संदेश में सचिन तेंदुलकर ने भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। सचिन ने कहा कि हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में है। ये एक चुनौतीपूर्ण टूर्नामेंट होगा, लेकिन हमारी टीम चुनौतियों की आदी है। राजस्थान के सटोरियों के मुताबिक इस बार विश्व कप के मैचों पर 50,000 करोड़ का सट्टा लग रहा है। इसमें राजस्थान में 1,000 करोड़ से लेकर 1,500 करोड़ तक का दांव लगने का अनुमान है। उधर राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीए के निलंबित अध्यक्ष ललित मोदी को राहत दी है। कोर्ट ने मोदी के खिलाफ विरोधी गुट की ओर से पारित अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अप्रैल माह से शुरू होने वाले आईपीएल 2015 में छत्तीसगढ़ को 2 मैचों की सौगात मिल गई है।
शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर बने रैंप के मामले में शाहरुख खान को 13 तारीख तक मोहलत मिली है। 13 फरवरी के पहले अगर शाहरुख ने रैंप नहीं तोड़ा तो 14 फरवरी को बीएमसी कार्रवाई कर सकती है। आज सलमान खान हिट एंड रन मामले में सुनवाई है। सलमान पर 2002 में बांद्रा के फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कार से कुचलने का आरोप है। रणबीर कपूर फिल्म रॉय की शूटिंग के दौरान बाल बाल बचे। रणबीर को एक सीन में 1960 के दशक की एक लग्जरी कार चलानी थी। जब रणबीर कार को एक सुरंग के अंदर ले गए, उसमें आग लग गई। हाल ही में रणबीर ने कटरीना के साथ अपनी सगाई को खारिज किया था, मगर अब खबर आई है कि सगाई की खबरों का खंडन करने के लिए कैट ने ही रणबीर को बोला था।